सुहाग रात पर माहिद के सामने खुली सहर की मजबूरी, पैरों में गिरकर मांगी माफी। नियाजी मैंशन का वो कमरा जिसे फूलों और रोशनी से किसी जन्नत की तरह सजाया गया है, आज रात सहर के लिए किसी जेल की काल कोठरी से कम नहीं लग रहा है। जिस पल का इंतजार शो के हर दर्शक को था, वो पल आ चुका है। लेकिन इसमें रोमांस नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और एक भयानक सच छिपा है। आज की रात सहर के लिए सुहाग रात नहीं, बल्कि कयामत की रात है। कमरे में फैला हुआ सन्नाटा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ये शादी दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि एक बेटी का अपनी माँ की जान बचाने के लिए किया गया सबसे बड़ा समझौता है। सहर, जो अब मिसेस माहिद नियाजी बन चुकी है, बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके दिमाग में माहिद का चेहरा नहीं, बल्कि अपनी माँ कौसर का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा है, जिसे परवेज ने बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया था। नैना टीवी पर मेरा ये विश्लेषण कहता है कि सहर इस वक्त डरी हुई है, लेकिन उसे डर माहिद से नहीं, बल्कि इस बात से है कि अगर माहिद को पता चल गया कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती हुई है, तो उसका क्या अंजाम होगा। सहर के कांपते हाथ और उसकी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि वो माहिद का सामना करने की हिम्मत जुटा रही है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और माहिद अंदर आता है। माहिद, जिसका मिजाज हम सब जानते हैं, गुस्सैल, जिद्दी और अपनी शर्तों पर जीने वाला। वो इस शादी को अपने दादा उस्मान नियाजी का हुक्म मानकर निभा रहा है। उसके लिए सहर अभी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, प्यार नहीं। लेकिन जैसे ही माहिद कमरे में कदम रखता है, उसे वो मंजर दिखाई देता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर एक नई दुल्हन शर्माती है, लेकिन सहर कांप रही है। माहिद के कदमों की आहट सुनते ही सहर अपनी जगह से उछल पड़ती है, जैसे किसी शिकारी को देख लिया हो। माहिद, जो अब तक अपनी शेरवानी उतारने या फ्रेश होने के बारे में सोच रहा था, सहर की इस हालत को देखकर ठिठक जाता है। उसकी तेज नजरें सहर के चेहरे पर लिखे उस खौफ को पढ़ लेती हैं जो एक सामान्य दुल्हन का नहीं हो सकता। यहीं से कहानी में वो बड़ा बदलाव आना शुरू होता है, जिसका प्रिडिक्शन मैं, नैना, काफी समय से कर रही थी। माहिद धीरे धीरे सहर की तरफ बढ़ता है। उसके मन में सवाल है कि आखिर सहर इतनी डरी हुई क्यों है। क्या उसे माहिद से डर लग रहा है या बात कुछ और है। माहिद जैसे ही सहर के करीब पहुंचता है और उसका घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है, सहर का सब्र का बांध टूट जाता है। वो जिस भारी बोझ को पिछले 24 घंटों से अपने सीने पर लेकर चल रही थी, वो आंसुओं के सैलाब में बह निकलता है। सहर अचानक बिस्तर से नीचे उतरती है और इससे पहले कि माहिद कुछ समझ पाए, वो उसके पैरों में गिर जाती है। जी हाँ, नियाजी खानदान की बहू जो अभी अभी ब्याह कर आई है, वो अपने पति के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। ये दृश्य न सिर्फ माहिद को, बल्कि शो देख रहे हर दर्शक को हिला कर रख देगा। सहर अपने हाथों से माहिद के पैर पकड़ लेती है और हिचकियों के बीच सिर्फ एक ही रट लगाती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया है। माहिद पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सहर किस धोखे की बात कर रही है। क्या वो किसी और से प्यार करती है या फिर उसने ये शादी किसी लालच में की है। माहिद के गुस्से वाला पारा चढ़ने लगता है, लेकिन सहर की टूटी हुई आवाज़ और उसकी हालत उसके गुस्से को रोक देती है। सहर का ये कदम कोई नाटक नहीं, बल्कि एक मजबूर बेटी की पुकार है। वो माहिद के पैरों में सिर रखकर कबूल करती है कि उसने ये शादी खुशी से नहीं की। वो माहिद को बताती है कि कैसे उसके पिता परवेज ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, कैसे उसकी माँ कौसर की सांसें एक मशीन और परवेज की एक धमकी पर अटकी हुई थीं। सहर बताती है कि वो माहिद की पत्नी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने माहिद से सच छुपाया। वो रोते हुए कहती है, मैं आपकी पत्नी नहीं, एक सौदा हूँ जो मेरे पिता ने आपके दादा के साथ किया है। माहिद, जो अब तक अपने परिवार और अपनी शादी को लेकर एक अलग ही दुनिया में था, उसे जैसे एक जोरदार तमाचा लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक खामोश गुड़िया समझ रहा था, वो असल में जुल्म की शिकार है। परवेज का असली चेहरा जो अब तक नकाब के पीछे था, सहर के इन आंसुओं ने माहिद के सामने बेनकाब कर दिया है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा में नैना टीवी का मानना है कि ये सहर की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी है जो माहिद के दिल पर चोट करेगी। सहर माहिद से भीख मांगती है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए, उसे उसकी माँ के पास जाने दिया जाए। वो कहती है, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ की जिंदगी चाहिए। माहिद, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी माँ का प्यार नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु बचपन में हो गई थी, जब सहर के मुंह से माँ शब्द के लिए इतनी तड़प सुनता है तो उसका पत्थर दिल पिघलने लगता है।
उसे याद आता है अपना अकेलापन, अपना दर्द। माहिद शहर को अपने पैरों से उठाता है। ये वो पल है जब उनका रिश्ता पति पत्नी से बढ़कर इंसानियत के रिश्ते में बदलने वाला है। माहिद शहर के आंसुओं को पोंछता नहीं है, बल्कि उन्हें गौर से देखता है। उन आंसुओं में उसे परवेज की क्रूरता और शहर की बेबसी साफ दिखाई देती है। कमरे की खामोशी अब सवालों से भर गई है। क्या माहिद इस धोखे के लिए शहर को सजा देगा, या फिर वो उस इंसान को सजा देगा जिसने शहर को इस हालत में पहुंचाया? माहिद का गुस्सा, जो अक्सर ज्वालामुखी की तरह फटता है, इस बार बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। शहर को अपने पैरों में गिरा देखकर और उसकी सिसकियों में छिपी सच्चाई को सुनकर माहिद के अंदर का इंसान जाग उठता है। मैं, नैना, आपको बता दूं कि यहाँ माहिद का किरदार सबसे बड़ा यू टर्न लेता है। वो शहर को झटकता नहीं है, न ही उस पर चिल्लाता है, बल्कि वो झुककर शहर के कंधों को थाम लेता है। उसकी पकड़ में सख्ती जरूर है, लेकिन वो चोट पहुंचाने वाली नहीं, बल्कि सहारा देने वाली है। माहिद शहर को जमीन से उठाकर सामने सोफे पर बिठाता है और उसे पानी का गिलास थमाता है। कमरे में जो तनाव था वो अब एक अजीब सी गंभीरता में बदल गया है। माहिद शहर की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। उसे याद आता है कि शादी के दौरान भी शहर का हाथ कितना ठंडा था और वो कैसे बुत बनी खड़ी थी। सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। माहिद को एहसास होता है कि परवेज ने न सिर्फ अपनी बेटी का सौदा किया है, बल्कि नियाजी खानदान के वारिस को भी अंधेरे में रखा है। माहिद नियाजी को धोखा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसे ये भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके किसी बेबस औरत पर जुल्म करे। शहर अभी भी कांप रही है। उसे लग रहा है कि अब माहिद उसे घर से निकाल देगा और बाहर परवेज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन माहिद जो कहता है वो नैना टीवी के मेरे एनालिसिस के हिसाब से शो का सबसे पावरफुल डायलॉग बनने वाला है। माहिद शहर के करीब झुकता है और बेहद ठंडी लेकिन दमदार आवाज में कहता है, रोना बंद करो, तुम अब नियाजी खानदान की बहू हो और नियाजी की औरतें भीख नहीं मांगती, हुक्म चलाती हैं। ये सुनकर शहर सन रह जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। माहिद उसे साफ कर देता है कि ये शादी भले ही धोखे या मजबूरी से हुई हो, लेकिन अब वो उसकी पत्नी है और माहिद नियाजी अपनी चीज़ों और अब अपने रिश्तों की हिफाजत करना जानता है। माहिद शहर से वादा करता है कि वो उसे आज़ाद तो नहीं कर सकता क्योंकि निकाह हो चुका है, लेकिन वो उसे कैद भी नहीं रखेगा। वो शहर को वचन देता है कि जब तक शहर खुद नहीं चाहेगी वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। सुहागरात की वो सेज जिसे फूलों से सजाया गया था वो जस की तस रह जाती है। माहिद कमरे के दूसरे कोने में रखे काउच की तरफ बढ़ता है और अपना तकिया वहां फेंक देता है। ये एक मूक समझौता है उन दोनों के बीच कि इस कमरे में शहर महफूज है, न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद अपने पति से भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। माहिद के दिमाग में अब शहर नहीं बल्कि परवेज और कौसर चल रहे हैं। माहिद शहर से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। शहर हिचकिचाते हुए बताती है कि कैसे परवेज ने उन्हें बेसमेंट में कैद किया हुआ है और उनकी हालत नाजुक है। ये सुनते ही माहिद की मुट्ठियां भिन जाती हैं। उसे अपनी माँ की याद आती है, वो दर्द जो उसने बचपन में महसूस किया था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माहिद कसम खाता है कि वो कौसर को कुछ नहीं होने देगा। वो उसी वक्त अपना फ़ोन निकालता है और अपने सबसे वफादार आदमी को कॉल करता है। ये सीन बहुत ही गुप्त तरीके से फिल्माया जाएगा। माहिद कमरे से बाहर नहीं जाता ताकि किसी को शक न हो, लेकिन वो अपने आदमियों को परवेज के पुराने घर, जहां कौसर कैद है, की तरफ रवाना कर देता है। वो शहर को तसल्ली देता है कि सुबह होने से पहले तुम्हारी माँ सुरक्षित होंगी और परवेज को पता भी नहीं चलेगा कि वार किसने किया। शहर, जिसने आज तक सिर्फ मर्दों का जुल्म देखा था, पहली बार एक मर्द के अंदर अपनी रक्षा करने का जज्बा देख रही है। उसकी आंखों में माहिद के लिए डर की जगह अब एक सवाल और हल्की सी उम्मीद जन्म ले रही है। नैना टीवी पर मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये रात शहर और माहिद के रिश्ते की नींव रखेगी। वे दोनों सो नहीं पाएंगे। शहर बिस्तर पर बैठकर माहिद को काउच पर करवटें बदलते हुए देखेगी। उसे एहसास होगा कि बाहर से पत्थर दिखने वाला ये इंसान अंदर से मोम जैसा है। माहिद ने उसे आज़ाद करने की बजाय उसे पनाह दी है। अगर वो उसे आज़ाद कर देता तो परवेज उसे वापस ले जाता और शायद मार डालता। माहिद ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर परवेज की पहुंच से दूर कर दिया है। ये एहसास शहर के दिल में माहिद के लिए इज्जत पैदा करेगा। दूसरी तरफ माहिद सोच रहा है कि कैसे सुबह होते ही वो परवेज की आंखों में आंखें डालकर उसका हिसाब चुकता करेगा। परवेज, जो बाहर जश्न मना रहा है और सोच रहा है कि उसकी बेटी अब नियाजी हाउस में राज करेगी और वो नोट छापेगा, उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। माहिद ने तय कर लिया है कि वो परवेज को बेनकाब जरूर करेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी उसे शहर को टूटने से बचाना है।
ये प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला अवतार फैंस को दीवाना बना देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही शो का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। जब दरवाज़ा खुलेगा और घर वाले, खासकर नाजिमा और परवेज़, ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि नई बहू का चेहरा कैसा है, तो माहिद और सहर एक साथ बाहर आएंगे। परवेज़ की उम्मीद होगी कि सहर डरी सहमी होगी, लेकिन माहिद सहर का हाथ थामे हुए बाहर निकलेगा। सहर के चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि माहिद द्वारा दी गई हिम्मत होगी। माहिद की आंखों में परवेज़ के लिए जो नफरत होगी, वो सिर्फ सहर समझ पाएगी। ये मुंह दिखाई की रस्म असल में परवेज़ के लिए चेतावनी की रस्म बन जाएगी। माहिद सबके सामने सहर के सर पर हाथ रखकर कहेगा कि आज से सहर की खुशी और गम की जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी ने, और उसकी नज़रें सीधे परवेज़ पर होंगी, कि इसकी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की, तो वो माहिद नियाजी का सबसे बुरा रूप देखेगा। ये इनडायरेक्ट वॉर का ऐलान है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और नियाजी हाउस का हॉल मेहमानों और रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ है। परवेज़ अपनी शेरवानी ठीक करते हुए एक कोने में खड़ा है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उसे लग रहा है कि उसने दुनिया जीत ली है। उसकी बेटी नियाजी खानदान की वारिस बन गई है और अब वो अपनी मर्जी से माहिद को नचाएगा। लेकिन नैना टीवी के मेरे दोस्तों, परवेज़ को रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है कि जिस बेसमेंट की चाबी वो अपनी जेब में रखकर इतरा रहा है, उसका ताला टूट चुका है। जी हाँ, जब यहाँ रस्में चल रही हैं, ठीक उसी वक्त माहिद के खास आदमी परवेज़ के उस पुराने घर के बेसमेंट में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला है। कौसर, जो भूख, प्यास और गैस की घुटन से अधमरी हो चुकी है, वो फर्श पर बेसुध पड़ी है। माहिद के आदमियों के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उनके भाई का हुक्म है। वे तुरंत कौसर को वहाँ से निकालते हैं, लेकिन माहिद का प्लान इतना ही नहीं है। माहिद ने साफ निर्देश दिए हैं कि कौसर को किसी सरकारी अस्पताल या पुलिस के पास नहीं, बल्कि शहर के सबसे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के उस विंग में ले जाया जाए जो नियाजी ट्रस्ट के अंडर आता है। यानी कौसर अब परवेज़ की कैद से निकलकर सीधे माहिद की सुरक्षा में पहुंच चुकी है, और ये खबर अभी तक परवेज़ तक नहीं पहुंची है। इधर हॉल में उस्मान नियाजी सहर को एक भारी हीरो का हार तोहफे में देते हैं। सहर की नज़रें झुकी हैं। वो अब भी डर रही है कि कहीं परवेज़ कोई तमाशा न खड़ा कर दे। परवेज़ आगे बढ़ता है अपने दामाद यानी माहिद को गले लगाने के लिए। ये शो का वो पल है जहां सस्पेंस अपने पीक पर होगा। परवेज़ माहिद के कान में धीरे से कहता है, माहिद मियाँ, अब तो हम रिश्तेदार हैं, ख्याल रखिएगा। उसका लहजा धमकी भरा है, लेकिन माहिद, जिसके पास अभी अभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज वाइब्रेट हुआ है, वर्क डन, यानी काम हो गया, वो परवेज़ की आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। ये माहिद की वो किलर स्माइल है जो सामने वाले का खून जमा दे। माहिद परवेज़ को गले नहीं लगाता, बल्कि उसका हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से दबाता है कि परवेज़ के चेहरे से रंग उड़ जाता है। माहिद परवेज़ के कान में फुसफुसाता है, रिश्तेदार तो हम बन गए, लेकिन अफसोस आपकी तिजोरी खाली हो गई है परवेज़ साहब, बेसमेंट की चिड़िया उड़ गई। ये सुनते ही परवेज़ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हकलाने लगता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि माहिद को बेसमेंट के बारे में कैसे पता चला। वो सहर की तरफ देखता है, लेकिन सहर अब अकेली नहीं खड़ी है। माहिद उसके ठीक बगल में एक दीवार बनकर खड़ा है। परवेज़ को अचानक एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा मोहरा यानी कौसर अब उसके हाथ से निकल चुकी है। बिना कौसर के वो सहर को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और बिना ब्लैकमेल के वो नियाजी परिवार से 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकता। परवेज़ की घबराहट देखने लायक है। वो रस्म के बीच में ही हड़बड़ाने लगता है, बार बार अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। शायद माहिद ने जैमर लगवा दिया हो, या ये सिर्फ किस्मत का खेल हो। नैना टीवी का ये विश्लेषण है कि माहिद ने परवेज़ को सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। भरे समाज में परवेज़ न तो चिल्ला सकता है और न ही भाग सकता है। वो फंस चुका है। माहिद अपनी चाल को और गहरा करता है। वो सबके सामने अनाउंस करता है कि सहर की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैं इसे कमरे में ले जा रहा हूँ। ये कहकर वो सहर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन जाने से पहले वो परवेज़ को एक ऐसा इशारा करता है जिसका मतलब साफ है, बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म। सहर, जो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि माहिद और परवेज़ के बीच क्या बात हुई, जैसे ही कमरे में पहुंचती है, माहिद उसे वो खुशखबरी देता है जिसका इंतज़ार उसे बरसों से था। माहिद उसे अपने फ़ोन पर एक वीडियो दिखाता है, हॉस्पिटल का लाइव वीडियो, जहां डॉक्टर्स कौसर का इलाज कर रहे हैं और वो खतरे से बाहर हैं। सहर उस छोटी सी स्क्रीन को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू हैं। वो माहिद को देखने के लिए नज़रें उठाती है, और पहली बार उसे उस जल्लाद माहिद नियाजी में एक फरिश्ता दिखाई देता है।
सहर माहिद को शुक्रिया कहना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। माहिद बस इतना कहता है, मैंने कहा था ना, अब तुम नियाजी हो, तुम्हारा दर्द मेरा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। परवेज, जो अब पागल कुत्ते की तरह हो गया है, वो नियाजी मैंशन से भागकर सीधे अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां टूटे हुए ताले और खाली बेसमेंट को देखकर वो दहाड़ मारता है। उसे समझ आ जाता है कि सहर ने गद्दारी की है और माहिद ने उसे मात दी है। अब परवेज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और नैना टीवी के व्यूअर्स, आप जानते हैं कि एक घायल दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है। परवेज अब एक नई और घिनौनी चाल चलने वाला है। वो ये अफवाह फैलाने का प्लान बनाएगा कि माहिद ने उसकी पत्नी यानी कौसर को किडनैप कर लिया है। वो पुलिस और मीडिया का इस्तेमाल करके नियाजी परिवार की इज्जत उछालने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि माहिद ने कौसर का बयान पहले ही रिकॉर्ड करवा लिया है। ये आने वाला ट्रैक कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया वॉर में बदलने वाला है। फिलहाल नियाजी हाउस में माहिद और सहर के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका है। सहर अब माहिद के लिए सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे उसने दिल से निभाया है। और माहिद सहर के लिए अब उसका रक्षक है। लेकिन क्या उस्मान नियाजी को ये सब पता चलेगा? और जब नाजिमा यानी माहिद की बुआ की बेटी देखेगी कि माहिद सहर का इतना ख्याल रख रहा है, तो उसकी जलन क्या नया गुल खिलाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। माहिद ने परवेज को तो चुप करा दिया है, लेकिन घर के अंदर मौजूद दुश्मन अब जागने वाले हैं। इस तूफानी रात और हंगामेदार सुबह के बाद नियाजी मैंशन में अब सब कुछ बदलने वाला है। नैना टीवी का मेरा विश्लेषण ये कहता है कि माहिद और सहर के रिश्ते की असली कहानी अब शुरू होगी, जहां एक तरफ सहर को ये सुकून है कि उसकी मां कौसर अब सुरक्षित है और माहिद की देखरेख में है, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है, और वो चुनौती है खुद नियाजी परिवार। माहिद ने परवेज को चुप करा दिया है, लेकिन घर के अंदर मौजूद दुश्मन, खास तौर पर नाजिमा की नज़रें बहुत तेज हैं। नाजिमा, जो बचपन से माहिद को अपना मानती थी और नियाजी खानदान की बहू बनने का सपना देख रही थी, उसे माहिद और सहर की ये नज़दीकियां खटकने लगी हैं। सुहाग रात वाले कमरे में माहिद का सहर को न छूना, लेकिन फिर सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे प्रोटेक्ट करना, ये सब नाजिमा के दिमाग में शक के बीज बो रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नाजिमा जासूसी करना शुरू करेगी। वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उस रात कमरे में क्या बात हुई थी और माहिद ने अचानक सहर की मां को हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों करवाया। सहर के लिए अब घर के अंदर एक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू होने वाला है, जहां उसे साबित करना होगा कि वो इस इज्जतदार घराने की बहू बनने के लायक है, जबकि उसका अपना पिता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। परवीज की बात करें तो वो हार मानने वालों में से नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। परवेज अब विक्टिम कार्ड खेलेगा। मेरा प्रेडिक्शन है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर माहिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है कि नियाजी परिवार ने मेरी बेटी को ब्रेन वॉश कर दिया है और मेरी पत्नी यानी कौसर को मुझसे छीनकर जबरदस्ती हॉस्पिटल में कैद कर लिया है। ये शो में एक लीगल ड्रामा का एंगल लाएगा। माहिद, जो अब तक अपने बाहुबल यानी मसल पावर का इस्तेमाल करता था, अब उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। सहर को कोर्ट में या पुलिस के सामने अपने पिता के खिलाफ गवाही देनी पड़ सकती है। सोचिए वो मंजर कितना इमोशनल होगा जब एक बेटी भरी अदालत में खड़ी होकर कहेगी कि मेरा पति यानी माहिद मेरा रक्षक है और मेरा पिता यानी परवेज मेरा भक्षक। ये बयान माहिद की छवि को एंग्री यंग मैन से बदलकर एक जिम्मेदार पति की बना देगा और सहर हमेशा के लिए माहिद के दिल में जगह बना लेगी। लेकिन इन सब के बीच माहिद और सहर का पर्सनल रिश्ता भी एक खूबसूरत मोड़ लेगा। वो दोनों अब दोस्त बन जाएंगे। माहिद, जिसे आज तक किसी ने समझा नहीं, उसे सहर में एक ऐसा साथी मिलेगा जो उसकी खामोशी पढ़ सकती है। हम देखेंगे कि माहिद छोटी छोटी चीज़ों में सहर का ख्याल रखेगा, जैसे उसे कॉलेज वापस भेजने की बात करना क्योंकि सहर डॉक्टर बनना चाहती थी, या फिर घर में उस्मान दादा की डांट से उसे बचाना। ये स्लो बर्न रोमांस दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। सहर, जिसने माहिद को राक्षस समझा था, अब उसे एहसास होगा कि माहिद बाहर से नारियल जैसा सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। वो माहिद के पुराने जख्मों यानी उसकी मां की मौत का ट्रॉमा को भरने की कोशिश करेगी। ये जोड़ी अब एक टीम बनकर दुनिया का सामना करेगी। तो दोस्तों, सहर होने को है का आने वाला ट्रैक बहुत धमाकेदार होने वाला है। सहर की मजबूरी अब उसकी ताकत बन गई है और माहिद का गुस्सा अब उसकी ढाल बन गया है। परवेज और नाजिमा मिलकर चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, जब तक माहिद और सहर एक साथ हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
लेकिन सवाल ये है कि क्या उस्मान नियाज़ी, जो अपनी खानदानी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सहर को अपनी बहू के रूप में दिल से अपनाएंगे जब उन्हें परवेज़ की काली करतूतों का पता चलेगा, या फिर वो सहर को ही घर की बर्बादी का कारण मानेंगे? मैं नैना, आपकी होस्ट नैना टीवी पर आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि सहर को अब माहिद को अपनी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश बता देनी चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप भी माहिद के इस प्रोटेक्टिव रूप के फ़ैन हो गए हैं तो कमेंट में टीम माहिद लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको आज का ये गहरा विश्लेषण और स्टोरी प्रेडिक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस शो के दीवाने हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक नैना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सहर और माहिद की जिंदगी का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए नैना टीवी के साथ।